ये बात तो सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी और उसके बाद भारत दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा पाकिस्तान जबकि दूसरा हिस्सा भारत कहलाया। पाकिस्तान के हिस्से में वो इलाका आया जहां पर मुसलमान मेजोरिटी में थे और भारत के हिस्से में वो इलाका आया जहां पर हिंदू मेजोरिटी में थे। और उस वक्त कई सारी छोटी छोटी रियासतें भी थीं जिन पर छोटे मोटे नवाब और राजा हुकूमत किया करते थे। उन लोगों को इस बात की आजादी दी गई कि वो लोग पाकिस्तान और इंडिया में से जिस देश को चाहे उस देश में जाकर रह सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों के नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा नवाबों और राजाओं को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया ताकि उनके देश का एरिया बढ़ जाए। लिहाजा पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी नवाब और राजा थे उनको मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज का ऑफर दिया कि वो पाकिस्तान छोड़ करके भारत ना जाएं। और ना कि सिर्फ ये कि उनसे रिक्वेस्ट की बल्कि उनको बड़े बड़े लालच भी दिए। लेकिन उनमें जो हिंदू राजा और नवाब थे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने पाकिस्तान पर हिंदुस्तान को चुना, सिवाय एक हिंदू राजा के जिनका नाम था राणा अर्जुन सिंह। पार्टीशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अमरकोट के राजा यानी कि राणा अर्जुन सिंह को बहुत बड़ा ऑफर दिया और उनसे कहा कि अगर वो हिंदुस्तान पर पाकिस्तान को चुनते हैं और पाकिस्तान में रुकते हैं तो उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट में एक लंबे समय के लिए हिस्सेदारी दी जाएगी और साथ ही पाकिस्तान के कुछ पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह भी उनके हवाले कर दिए जाएंगे। राणा अर्जुन सिंह को ये ऑफर इतना पसंद आया कि उन्होंने पाकिस्तान में ही रुकने का फैसला कर लिया और जैसा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उनसे वादा किया था उनको पाकिस्तान की तकरीबन हर हुकूमत में हिस्सेदारी दी गई, चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो। राणा अर्जुन सिंह उसमें मिनिस्टर और MP जरूर रहा करते थे और पाकिस्तान के कई पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह भी उनके हवाले कर दिए गए। यहाँ तक कि 1970 में आकर के राणा अर्जुन सिंह की डेथ हो जाती है और उसके बाद उनके बेटे यानी कि राणा चंद्र सिंह वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी ज्वाइन की और कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हैरत की बात यह है कि एक हिंदू होते हुए भी राणा चंद्र सिंह पाकिस्तान में लगभग 7 बार मिनिस्टर रह चुके हैं और ये सब उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी के ही टिकट पर किया था। बाद में उन्होंने किसी वजह से पाकिस्तान पीपल पार्टी को छोड़ करके अपनी खुद की पार्टी बनाई और उसका नाम रखा उन्होंने पाकिस्तान हिंदू पार्टी। ये पाकिस्तान की इकलौती पार्टी है जो हिंदुओं के लिए काम करती है। साथ ही साथ इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी भगवा झंडा है। बहुत दिनों तक राणा चंद्र सिंह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे, यहाँ तक कि सन 2010 में उनकी भी डेथ हो गई। उनके बाद उनके लड़के यानी कि राणा हमीर सिंह जो अभी रियासत अमरकोट के किंग हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को ही चुना और वो भी पाकिस्तान में लगभग 3 बार 1990 से लेकर के अब तक मिनिस्टर और MP रह चुके हैं और ये सब उन्होंने अपने बाप की बनाई हुई पार्टी यानी कि पाकिस्तानी हिंदू पार्टी के टिकट से किया। और अब राणा हमीर सिंह के बाद उनके बेटे जिनका नाम है कंवर करनी सिंह वो रियासत अमरकोट के क्राउन प्रिंस हैं। हैरत की बात यह है कि कंवर करनी सिंह की शादी 2015 में इंडिया से हुई है। जी हाँ, इंडिया के राजस्थान में एक ठाकुर घराना है जिसके ठाकुर का नाम है ठाकुर मान सिंह। उनकी बेटी पद्मिनी राठौर से पाकिस्तान के रियासत अमरकोट के क्राउन प्रिंस यानी कि करनी सिंह की 2015 में शादी हुई थी और वो पाकिस्तान से 100 से ज्यादा मेहमानों को लेकर के भारत आए थे। तो ये थी राणा अर्जुन सिंह से लेकर के कंवर करनी सिंह तक इस शाही खानदान की पूरी कहानी जो मैंने थोड़े से मिनट में आपको बताई। अब बात करते हैं इस खानदान की दौलत के बारे में। दोस्तों, ये खानदान पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दौलत रखने वाला खानदान है। कहने को तो पाकिस्तान में कई सारे हिंदू एक्टर और हिंदू बिजनेसमैन हैं जिनके पास करोड़ों और अरबों रुपए हैं, लेकिन इस शाही खानदान के आगे उन सबका पैसा फीका है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये शाही खानदान करोड़पति अरबपति नहीं बल्कि खरबपति है। अगर एक सर्वे की माने तो इस शाही खानदान की पूरी दौलत लगभग 2 लाख करोड़ यानी कि 30 बिलियन डॉलर बनती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इस रियासत के राजा यानी कि राणा हमीर सिंह और उनके बेटे यानी कि कंवर करनी सिंह का इस पूरे के पूरे शहर में और पूरे के पूरे राज्य में बहुत ज्यादा दबदबा है। यहाँ के हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी उनकी बहुत इज्जत किया करते हैं और इस रियासत के राजा और यहाँ के राजकुमार दोनों ही ने अपने बॉडीगार्ड्स मुसलमान रखे हुए हैं। राणा हमीर सिंह और उनके बेटे दोनों ही के पास बहुत नायाब और लग्जरी कार का कलेक्शन है जो कि खुद करोड़ों में बैठता है।